हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टफल। देखिए टफल क्या है। टफल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन इसके जो बेसिक बेसिक टर्म है उसको अगर अच्छे से समझेंगे तो ये सब्जेक्ट भी बहुत ही आसान है। लेकिन इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग पहले समझना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि टफल क्या होता है। तो टफल जो है उसका फुल फॉर्म है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। अब इसकी जो डेफिनेशन की बात करें टफल का, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा। जो हमारा टफल है इसको टीओसी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये जो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा। ऑटोमेटा मींस होता है मशीन। ऑटोमेटा मींस मशीन, यानी एक मशीन रहेगा और उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई फॉर्मल लैंग्वेज रहेगा। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का कलेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। अगर हम इसको लैंग्वेज को डिवाइड करें तो देखिए एक होता है रेगुलर लैंग्वेज, इसको बोलते हैं टाइप 3। इस लैंग्वेज को कोई मशीन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, उसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक। सेकेंड जो है आपका लैंग्वेज कॉन्स्टेंट फ्री लैंग्वेज है। इसको जो एक्सपेक्ट करने वाला मशीन है वो है पीडीएफ, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 जो है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको बोलते हैं सीएसएल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सीएसएल। इसको एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद लास्ट है टाइप 0, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, यानी आरईएल। इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है टीएम, टी मतलब कि ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, ठीक। तो जो लैंग्वेज है टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। जो टाइप 3 है उसे बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। उसको एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है ऑटोमेटा, उसे बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। और उसके बाद है सीएफएल, कॉन्सेप्ट सेंसिटिव कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज। इसको एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है उसे बोलते हैं पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। और टाइप 1 है सीएसएल, जिसको एक्सेप्ट करने वाला मशीन है एलबीए, मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद टाइप 0 जो है उसको बोलते हैं आरईएल, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, जिसको एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है वो है ट्यूरिंग मशीन। ये पूरे ऑटोमेटा में हमको ये पूरा पढ़ना होता है। अब अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो देखिए टाइप 3 फर्स्ट लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर लैंग्वेज यानी आरएल। टाइप 2 जो है वो है सीएफएल, सीएफएल कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज। टाइप 1 जो है वो है सीएसएल, कॉन्सेप्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। टाइप 0 जो है वो बोलते हैं आरएल, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है उसे बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके लिए जो मशीन है उसे बोलते हैं पीडीएफ, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका जो है उसे बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और ये जो टाइप 0 है इसको एक्सेप्ट करने वाला मशीन है वो है ट्यूरिंग मशीन। तो ये लैंग्वेज और ये मशीन है। अब कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देखिए टफल पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक कांसेप्ट है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको टफल समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करता हूँ। जैसे सिंबल, व्हाट इज द सिंबल? एनी अल्फाबेट लेटर, कोई भी अल्फाबेट लेटर सिंबल कहलाता है। जैसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी, कैपिटल ए बी सी डी, या 0 1 2 3, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या होंगे? सिंबल होंगे। इस सब को हम लोग यूसी में क्या बोलते हैं? सिंबल। अब देखिए अल्फाबेट क्या होता है? एनी फाइनाइट नॉन यूनिटी सेट। फाइनाइट ये इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट का मतलब इसको काउंट किया जा सकता है, तो उस सेट सिंबल का फाइनाइट नॉन यूनिटी सेट। जैसे देखिए यहाँ पे सिंबल क्या है? ए बी सी 0 1। तो देखिए 0 1 का कंबाइन कर दिए तो ये हमारा अल्फाबेट है। अल्फाबेट हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ये सिंबल है सिग्मा का, दिस इज द सिग्मा। तो अल्फाबेट क्या होता है? सिंबल का कलेक्शन। देखिए सिंबल यानी अल्फाबेट ए बी जिसके 0 1, या और क्या हो सकता है? अल्फाबेट ए बी हो सकता है, ये अल्फाबेट हो सकता है। तो अल्फाबेट क्या है? 0 1 ए बी सी डी, कैपिटल स्मॉल, ये सब क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। अब है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है?
स्ट्रिंग जो है वो एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, जो सिंबल है जैसे यहाँ पे देखिए सिंबल है उसका सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस ओवर गिवन अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट है सिग्मा ए बी, अब इसका स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, डबल ए, डबल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, मतलब ए बी के कॉम्बिनेशन से जितना स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स लीडिंग सिंबल, मतलब कि जैसे इसका प्रीफिक्स बात करें लीडिंग इधर से चलेंगे, एक तो एप्सिलॉन आ जाएगा जिसको नॉन यूनिटी सिंबल बोलते हैं, ये एप्सिलॉन आ जाएगा जिसका लेंथ 0 होगा, फिर एक इधर से चलेंगे टी आएगा सिंगल सिंगल ओ और सी, लेकिन हमको लीडिंग देना है टी आ गया, टी के बाद टी ओ फिर टी ओ सी, ये आपका आ जाएगा इस टी ओ सी का प्रीफिक्स। और मान लीजिए एक एक टी है, इसका हमको प्रीफिक्स निकालना है एप्सिलॉन ए, फिर इसे रीडिंग चलेंगे ए के टी, फिर ए के टी, सफिक्स ट्रेलिंग सिंबल जैसे टी ओ सी, तो एप्सिलॉन आएगा इधर से चलेंगे सी ओ सी टी ओ सी, ये आपका सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। मान लीजिए एक एक है स्ट्रिंग, इसका हमको सफिक्स निकालना है, तो एप्सिलॉन इधर से चलेंगे ओ टी ओ के टी ओ ए के सॉरी यू है ना यू यू ए के टी यू ए के टी, ये इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। देखिए अगर इसका लेंथ काउंट करें स्ट्रिंग का 1 2 3 है, कितने आ रहे हैं प्रीफिक्स 1 2 3 4, इसमें देखिए 3 है 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ 4 है, कैसे 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए 4, तो इसका जो सफिक्स आया 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये भी 4 है 5, यानी हम कह सकते हैं अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है तो उसका सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स उस स्ट्रिंग का आएगा n प्लस, देखिए जैसे 3 है तो 4 4 है तो 5 n है तो n प्लस 1। अब सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या है, एनी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एनी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के ऊपर जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बनेगा सिंबल का उसे बोलेंगे सब स्ट्रिंग। जैसे टीओसी एक स्ट्रिंग है, इसका हम सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, एप्सिलॉन आ जाएगा जिसका लेंथ 0 है, फिर सिंगल सिंगल लेंगे टी ओ सी, ये आ जाएगा ठीक। अगर कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में तो ये हो सकता है टी ओ, दो स्ट्रिंग का, फिर टीसी नहीं हो सकता है क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं है, ये छूट जाएगा, ओसी हो सकता है, दो लेंथ का दो स्ट्रिंग बन सकता है, 3 का टी ओ सी, तो ये बनेगा आपका लेंथ 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। यानी अगर नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग की बात करें, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग फॉर n लेंथ n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये फार्मूला है। और कोई स्ट्रिंग जिसका लेंथ दिया है उसमें एक फार्मूला पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आ जाएगा। देखिए जैसे नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हमने फाइंड किया है टीओसी का, तो 1 2 3 4 5 6 7 आया, तो n की वैल्यू यहाँ 3, यहाँ 3 रखें, 3 प्लस 1 4, 1 में 1 सॉरी 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है इन नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे हम छोटा सा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए कि टपल क्या होता है, जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज और ऑटोमेटा का कॉम्बिनेशन उसे हम लोग टपल बोलते हैं, जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज मतलब कि जो लैंग्वेज है जैसे रेगुलर लैंग्वेज, सीएफएल कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज, सीएसएल आरईएल, उस लैंग्वेज के साथ एक हमको मशीन चाहिए जिसको बोलते हैं ऑटोमेटा। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द टपल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा। फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज कौन कौन से है, रेगुलर लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला मशीन होगा, उस मशीन का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर उसके बाद है सीएफएल पुश डाउन ऑटोमेशन, ये एक लैंग्वेज है सीएफएल कॉन्सेप्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको एक्सेप्ट करने वाला मशीन है पीडीएफ पुश
सिस्टम ऑटोमेटा। देखिए ये जो दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट आपका टफल है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा में 1 है, 2 है, 3 है, 4, मतलब कि ये पूरा आपका इसी में टफल पढ़ना है। और पूरा बेसिक जो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग बात आगे डिस्कस करेंगे, ठीक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जिसको रेगुलर लैंग्वेज है इसका, इस लैंग्वेज का मशीन ये है, CFL का ये है, मतलब CFL का कोड ये है, CSL का LA है, और ये मेन है, ये इसको नहीं पढ़ना रहता है, ये 3 मेन आपको पढ़ना है। और RL का भी मशीन है, RL जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन है। छोटा सा यहाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखिए, सिंबल क्या होता है, अल्फाबेट लेटर ABCD, मतलब कि सिंबल क्या है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नंबर्स, ये सिंबल है। अल्फाबेट क्या है, फाइनाइट नंबर सिंबल, यानी फाइनाइट नंबर सेट ऑफ सिंबल। सिंबल का जो सेट है, जैसे 0 1 ये सिंबल है, इसका सेट ये क्या हो जाएगा, अल्फाबेट। AB का सेट अल्फाबेट, कैपिटल AB का सेट अल्फाबेट। फिर स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल, जैसे ये सिंबल है इसका सीक्वेंस देखिए AB है, AB से क्या क्या स्ट्रिंग बन सकता है, AB AB BA AA BB और बना सकता है, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। जैसे एक ए हो गया और ई, ये क्या है सिंबल, इससे हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी बता दें, सफिक्स, सबस्क्रिप्ट, यानी कंजुगेटिव सीक्वेंस किसको बोलते हैं हम लोग, सब